एक कवि हुए हैं सैमुअल जॉनसन, वो कहा करते थे कि बेशर्मी अपराधी की अंतिम शरण स्थली हुआ करती है और जब अपराधी बेशर्म हो जाता है तो फिर बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार आराम से कर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राजा मामले पर फटकार क्या लगाई, बीजेपी की बाँछें खिलती दिखी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि घोटालों की जांच 2001 से की जानी चाहिए, बीजेपी के माथे पर पसीना छलछला गया। स्पेक्ट्रम घोटालों की जांच साल 2001 से क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दिया अब बीजेपी को झटका। घोटालों की जांच का दायरा हो सकता है काफी बड़ा। नहीं बना सकते किसी एक पार्टी को निशाना। सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद बीजेपी परेशान है क्योंकि स्पेक्ट्रम घोटाले पर सरकार पर बीजेपी के हमलों की धार अब कुंद हो गई है। पहले सरकार बैकफुट पर दिख रही थी, अब बीजेपी की बारी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि घोटालों की जांच 2001 से होनी चाहिए। यानी अब हमला झेल रही सरकार हमला करने की हालत में पहुंच चुकी है। It is now for the CBI to decide, and the CBI is an independent agency कि कब से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है, 2001 से करना है, 2003 से करना है, क्योंकि जो 2001 में हुआ उसके बारे में तो तब भी चर्चा हुई थी, पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई थी, पार्लियामेंट के बाहर भी चर्चा हुई थी। तो इसीलिए शायद विपक्ष डिबेट नहीं चाहता, क्योंकि डिबेट में सारी बातें सदन के सामने रखी जाएंगी और देश की जनता को पता चल जाएगा। तो इसलिए जो बीजेपी है वो नहीं चाहता कि डिबेट इस बारे में हो, इसीलिए ये मांग हो रही है जेपीसी की। और इसी 2001 से घोटालों की जांच क्यों घबरा रही है बीजेपी? बीजेपी स्पेक्ट्रम घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाले और कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार के खेल पर जेपीसी जांच की जिद पर अड़ी है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि जेपीसी उस हथियार का नाम है जिसकी मदद से वो सरकार और कांग्रेस पर नैतिक दबाव तो बना ही सकती है। घोटालों की जांच को लेकर बीजेपी की नीयत कितनी साफ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही 2001 से सभी मामलों की जांच की बात कही, बीजेपी को दिन में तारे नजर आ गए। कांग्रेस ने तो 1998 से जांच की बात कही थी, लेकिन बीजेपी जांच के लिए तैयार नहीं है। जांच की जद में आएंगे एनडीए सरकार के मंत्री। अगर जांच होती है तो एनडीए सरकार के मंत्री भी जांच की जद में आएंगे। इसका मतलब हुआ कि एनडीए सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण शौरी और रामविलास पासवान की फाइलें भी खंगाली जाएंगी और बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। सवाल है आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के मंत्री भी इन घोटालों में शामिल रहे हों? सवाल है कि क्या बीजेपी 1,75,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम घोटाले का पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है या वाकई इतने बड़े घोटाले को लेकर फिक्रमंद है? सुनील कुमार, इंडिया न्यूज।